तो हम लोग आगे जो है आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 11th क्लास, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है और ये भाग क्या है, भाग 2 है। तो भाग 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? भाग 1 में क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन की क्या क्या समानताएं थी, ये देखें हम लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर हैलोजन के साथ समानताएं। हैलोजन यहाँ पर कह रहा है कि हैलोजन के साथ क्या क्या समानताएं होता है हाइड्रोजन का, ये देखना है। ठीक है, तो हैलोजन कहेगा तो आप सीधा सी बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हैलोजन का है तो ग्रुप नंबर 7 से मतलब है। ग्रुप नंबर कितना? 7A, यानी 17वां ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इससे मतलब समझिएगा। यहाँ पर देखिए 10 बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। 10 बिंदु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखेंगे, वैलेंसी के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के आधार पर। पांचवा क्या है? अधातुओं के साथ संयोग। एनोड पर मुक्त परमाणुकता। आठवां क्या है? धातुओं के साथ संयोग। नौवां क्या है? आयनन ऊर्जा। 10वां क्या है? प्रतिस्थापन। ठीक है, ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन को किस आधार पर रखा जा सकता है 17वां ग्रुप में, ठीक है, यानी 7A ग्रुप में, ये बताने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है हाइड्रोजन की समानताएं देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन है उसको ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है और ग्रुप 1A मतलब 1 में भी रखा जा सकता है। तो उसमें 1 में समानताएं हम लोगों ने देखा, क्षार धातुओं के साथ क्या क्या समानताएं थी, तो उस आधार पर हम लोग रख सकते हैं। अब ग्रुप 17 में किस आधार पर हम लोग इसमें रख सकते हैं, तो आगे क्यों देखना है। पहला जो है हम लोग का है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। देखिए पहला यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है कि हैलोजन के साथ, क्या दिया? हैलोजन के साथ हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समीपस्थ, ठीक है, यानी समीप में, पास में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या की अपेक्षा एक कम होती है। इसलिए समीपस्थ अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने हेतु हैलोजन एवं हाइड्रोजन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बात जो है आप लोग पढ़ कर समझ लीजिएगा। यहाँ पर मेन आप लोग को उदाहरण देखना है। ठीक है, उदाहरण देखिए, हैलोजन यानी ग्रुप नंबर 17 या 7A के बाद जब भी कहेगा तो हम किससे मतलब समझेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब चीज़ से। यहाँ पर देखिए बात क्या कर रहा है। देखिए फ्लोरीन क्या करता है कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियॉन के समान बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो F- बन गया। ठीक है, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नियॉन के समान हो गया, यानी अक्रिय गैस के समान हो गया। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस बना देता है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 18, और ये किसके समान होता है? आर्गन के समान हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, देखिए यहाँ पर H- बना देता है, यानी हीलियम के समान बना देता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हैलोजन ग्रुप के जो तत्व हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो अक्रिय गैस के समान हो जाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस के समान यानी हीलियम के समान हो जाता है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। जिस प्रकार नियॉन है, आर्गन है, उसी प्रकार हीलियम भी अक्रिय गैस होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर। दूसरा है वैलेंसी के आधार पर। वैलेंसी के आधार पर क्या समानताएं होगा कि हैलोजन के समान हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है। ठीक है, समीपस्थ अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने हेतु दोनों के द्वारा एक सहसंयोजक बंध बनाया जाता है। वैलेंसी के आधार पर भी सहसंयोजक बंध बनाया जाता है।
तो वैलेंसी के आधार पर देखना है कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बेस निकालेंगे तो ये होगा, और इसके इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे तो ऐसे बैठेगा। एगो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5, तो यहाँ पर एगो क्या बच रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी इसका क्या हो गया, 1। इसी प्रकार क्लोरीन का भी देखेंगे तो यहाँ भी 1 आया। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वैलेंसी, और यही वैलेंसी क्या बताया, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, किसी दूसरे तत्व से मिल करके शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, और तब क्या होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। तो वैलेंसी के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा कि जिस प्रकार हाइड्रोजन के वैलेंसी 1 होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर, तीसरा नंबर कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए NaF है, तो Na के साथ क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर Na के साथ क्या है, Cl है, यहाँ पर Na के साथ क्या है, Br है, यानी कि ये जो भी दिखाई दे रहा है ये किस ग्रुप का है, तो 17वां ग्रुप का है। तो यहाँ पर जिसे हम लोग NaCl हमेशा देखते आ रहे हैं कि NaCl जब ये टूटता है तो Na+Cl- हो जाता है, या यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर Cl जो माइनस है, तो Cl जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। तो NaCl में Cl- और NaF में F-, और NaBr में Br-। उसी प्रकार यदि हाइड्रोजन किसी के साथ है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन को भी देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है माइनस प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर वही बात लिखा हुआ है, सब माइनस प्रदर्शित करते हैं, तो सबका ऑक्सीकरण कितना होता है, -1 -1 -1 -1। यहाँ पर जो है -1 -1 लिख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस केवल लिख कर छोड़ दिए हैं, -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो यही बात समझिएगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन के समान जो होते हैं, हाइड्रोजन अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप का जो भी तत्व है वो किसी यौगिक के साथ में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, चौथा नंबर में है यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक प्रकृति। चौथा क्या है, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति दिया हुआ है कि ध्यान से लाइन को पढ़िएगा। हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन भी विद्युत ऋणी तत्व होता है। हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संयोजी ऋणायन बनाता है, ठीक है। जैसे में उदाहरण यहाँ देखिएगा, उदाहरण क्या कर रहा है कि जैसे फ्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F- बनाया कि नहीं बनाया फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F- बना देता है, ठीक है। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना देता है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, H- बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फ्लोरीन के पास 9 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 10 हो जाता है। क्लोरीन के पास 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 18 हो जाता है। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, विद्युत धनी होता है, सॉरी विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व होता है हाइड्रोजन भी। जिस प्रकार से हाइड्रोजन ग्रुप के हैं, जिस प्रकार से हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व विद्युत ऋणी होते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी विद्युत ऋणी है। आगे देखते हैं पाँचवां नंबर यहाँ पर पाँचवां नंबर देखिए क्या है कि हाइड्रोजन धातुओं के साथ संयोग। हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन अन्य अधातुओं जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि के साथ संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के यौगिक, जिसे हाइड्रोजन जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे देखिए यहाँ पर CCl4 है, SiCl4 है, GeCl4 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन के यौगिक भी
हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन के यौगिक, हाइड्रोजन के यौगिक जो होते हैं सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे में CH4 है, ठीक है, CH4 हो गया, SiH4 हो गया, ठीक है, उसी प्रकार GeH4 हो गया। तो ये मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और हाइड्रोजन तो इतना यौगिक बनाता है कि आप कह नहीं सकते हैं कि कितना अनगिनत यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि अधातुओं के साथ में संयोग करता है, ठीक है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन जो है अधातुओं के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है और यौगिक बनाने के बाद सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी यौगिक बनाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये CCl4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो C जो है, C कार्बन के 4 को बॉन्डिंग होता है और Cl का एक एक क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर के साथ में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना लेता है। तो CCl4 हो गया। तो बताइए यहाँ पर जो बॉन्ड बना है सहसंयोजक बॉन्ड बना है कि नहीं बना है। उसी प्रकार SiCl4 में देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी C के साथ में मिल करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, मीथेन। इसी प्रकार SiH4 है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए 6वां नंबर क्या है, 6वां नंबर में यहाँ पर है कि एनोड पर मुक्त होना, एनोड पर मुक्त होना, ठीक है। देखिए माइनस वाला को एनोड कहा जाता है और प्लस वाले को कैथोड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हैलोजन के समान हाइड्रोजन के धातुओं के साथ बने लवण का विद्युत अपघटन किए जाने पर हैलोजन व हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होते हैं, ठीक है। उदाहरण में समझना है, जैसे NaCl है, NaCl को विद्युत अपघटन करने पर यानी कि गलाने पर क्या होता है, Na+Cl- में टूट जाता है। तो Na+ कैथोड पर मुक्त हो जाता है, Cl- एनोड पर मुक्त होता है। इसी प्रकार से यदि NaH यौगिक को गलाया जाएगा तो Na+ पर मुक्त होगा यानी कैथोड पर मुक्त होगा और हाइड्रोजन माइनस पर यानी कि एनोड पर मुक्त होगा, ठीक है, यानी टूट जाएगा। तो यहाँ पर यही बात यहाँ कह रहा है कि एनोड पर मुक्त होना। तो जिस प्रकार से हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व एनोड पर मुक्त होते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एनोड पर मुक्त होता है। यहाँ पर Cl है और भी F के भी लीजिएगा या Br का भी लीजिएगा, तो ये सब माइनस पर क्या हो जाएंगे, यानी एनोड पर मुक्त होंगे। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या होगा, एनोड पर यानी H- पर यहाँ पर मुक्त होगा। तो ये समानताएं मिल रहा है, ये कोई भारी नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो सब चीज़ बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर परमाणुकता है, ठीक है। हैलोजन के समान हाइड्रोजन द्वारा भी द्विपरमाणुक अणु बनाए जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि H2 के रूप में रहता है तो द्विपरमाणु के रूप में रहता है। जैसे में F2 है, F2 यहाँ पर लिखा हुआ है F2, Cl2, Br2, उसी प्रकार से H2 भी द्विपरमाणु के रूप में रहता है। तो परमाणुकता के आधार पर भी यह समान है हैलोजन के। 8 नंबर में क्या है, यहाँ पर दिया है कि धातुओं के साथ संयोग। अब देखिए धातुओं के साथ संयोग, तो हैलोजन के समान हाइड्रोजन भी धातुओं के साथ संयोग करके संगत धातु लवण बनाते हैं, ठीक है। संगत धातु क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl2 है, क्या है, NaCl2 है, तो क्या बनाएगा NaCl। अब यहाँ पर दूर जो लिखा हुआ है ये संतुलित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए Ca में Cl2 या Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, CCl2 हो जाएगा। बताइए Ca पर +2 चार्ज होता है, ठीक है, और Cl पर क्या होता है, माइनस। तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा NaH2 तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा 2NaH, ठीक है। और Ca के साथ करेगा तो क्या बनेगा, CaH2। तो ये सब रिएक्शन भी हम लोग को सीखना है 8 चैप्टर में, ठीक है। ये तो आप लोग को पहले ही बताया गया है, ये पहले ही बताया गया है। रिएक्शन कराते वक्त आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो यहाँ पर है
आयनन ऊर्जाएं, इन आयनन ऊर्जा के आधार पर देखना है कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा के लगभग समान होती है। जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होता है वो ग्रुप 17 यानी 7A के तत्वों के समान मिलता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब के समान मिलता है, ज़्यादातर मतलब समान मिलता है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन का आयनन ऊर्जा कितना यहाँ पर दिया है 1255 किलो जूल प्रति मोल। ब्रोमीन का दिया हुआ है 1443 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना लिखे हैं 1312 किलो जूल प्रति मोल। लगभग में ये सब मान होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक्यूरेट मान नहीं है। कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो 5 बुक में देखिएगा तो 5 बुक में अलग अलग मतलब थोड़ा सा इधर उधर लगभग में ही देगा, लेकिन इधर उधर रहता है। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा हमको नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर बात समझना है कि देखिए जैसे Cl का आयनन ऊर्जा इतना है, Br का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, तो लगभग में सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब 1000 के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखे हैं एक पॉइंट, जबकि सोडियम का आयनन ऊर्जा देखिएगा तो देखिए 500 से भी कम है, 496 किलो जूल प्रति मोल है। अब बताइए ये इसके में समानता मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जबकि ग्रुप 1 में रखा गया है तो समानता नहीं मिल रहा है। तो सोडियम जितना भी है अब इस ग्रुप में 1A के ग्रुप में, तो सब तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा में कमी होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही में समझाएं कि सोडियम का इतना कम है, जबकि हाइड्रोजन ठीक उसके ऊपर ही है। तो ऊपर है तो इसका देखिए 1312 किलो जूल प्रति मोल है लगभग में। तो ये किससे समानता रख रहा है 1312 जो है ये हाइड्रोजन से समानता रखेगा कि बताइए सोडियम से समानता रखेगा? ज़्यादा नज़दीक किसके होगा 496 के नज़दीक होगा कि 1255 14 1143 के नज़दीक होगा? तो इसके नज़दीक होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आयनन जो ऊर्जा होगा ज़्यादातर हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों के समान होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा के लगभग क्या होती है समान होती है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा के भी आधार पर मिल रहा है समानता हाइड्रोजन का। आगे देखिए 10वां नंबर, यहाँ पर 10वां नंबर क्या कर रहा है 10वां नंबर देखिए 10वां नंबर में है प्रतिस्थापन, यानी दिया हुआ है कि कार्बन, सिलिकॉन आदि के कई यौगिकों में हाइड्रोजन द्वारा तथा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन होता है। ठीक है, ये लाइन जो है ये यहाँ पर उदाहरण समझिए। यहाँ पर देखिए जैसे CH4 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है CH4। अब इसके साथ Cl2 का रिएक्शन करवाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए CH3 और HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर सब बात लिखा हुआ है कि देखिए CH4 का हम बनाएंगे यहाँ पर तो C जो होगा चारों ओर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या है प्लस। अब Cl2 है तो Cl से 2 बार है तो यहाँ पर एक बार H जो है Cl को लेकर अलग हो जाएगा और ये जो Cl है इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जुड़ गया है। ठीक है, इसी प्रकार लीजिएगा तो CH3Cl मतलब हाइड्रोजन भी ऐसे ही करता है। C देखिए 4 हो जाता है HCl किस प्रकार से देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर लिखा हुआ है C जो है C के 3 वाले हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। हाइड्रोजन को 2 बार लिखिए तो HCl अलग निकल जाएगा यहाँ पर और ये हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर क्या करेगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बात लिखा हुआ कि हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्वारा एक दूसरे का प्रतिस्थापन दोनों की समान प्रकृति को प्रदर्शित करता है और इसी वजह से इसको हम हाइड्रोजन को 17वां ग्रुप में रख सकते हैं। तो 10 पॉइंट यहाँ पर आपको बताएं। ठीक है, 10 पॉइंट से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन को 17वां ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल बना है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी तत्वों को सजाया गया है। तो हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। तो उस ग्रुप के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 के रूप में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को देखिए फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर देखिए CH4 ठीक है और प्लस Cl2 क्या करता है कि यहाँ पर CH4
और Cl यहाँ पर 2 है तो Cl लिख सकते हैं, मतलब एकल बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ है, या Cl लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए CH4 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। CH4 को देखिए C जो है चारों बगल हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, चारों बगल क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जो है Cl है ये अलग हो जाएगा HCl, ठीक है। और ये जो Cl बचा है यहाँ पर आकर जब ये हटेगा ये, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है। उसी प्रकार से आपको दोनों है, ये भी ठीक है, ये भी यहाँ पर समझाया हुआ, यह भी यहाँ पर समझाया हुआ। हाइड्रोजन के बारे में भी, हाइड्रोजन भी उसी प्रकार से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय बिहारी जी, जय हिंद।